हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन आबंध। आज हम देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन आबंध क्या होता है और इसका कितना प्रकार होता है, यानी कि यह कितने प्रकार का होता है और इसका उपयोग जो है कि वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है। क्लियर ना। देखिए, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, ठीक ना। और केमिस्ट्री में तो बहुत ही जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे भाई गलनांक और क्वथनांक अगर आपको देखना हो, किसका गलनांक और क्वथनांक किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, या फिर जो विलेयता होती है, ठीक ना, या फिर आपका जो अणुभार होता है किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, ये कैसे होता है, ठीक ना। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसको क्या करता है, हाइड्रोजन आबंध जो होता है वो प्रभावित कर देता है। क्लियर ना। तो हाइड्रोजन आबंध क्या होता है इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर ना। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया आपको क्या है, हाइड्रोजन आबंध यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, अभी तक तो आप लोग जान रहे थे कि आपका सहसंयोजी आबंध होता है और आयनिक आबंध होता है और वांडर वाल्स बल होता है, ठीक ना। तो इसी में से एक भी जो बल होता है, एक ऐसा बल होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि हाइड्रोजन आबंध भी होता है। जो हाइड्रोजन आबंध होता है, जो यानी कि जो हाइड्रोजन आबंध है, यह जो सहसंयोजी आबंध है यानी कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है, और जो आयनिक बॉन्ड है यानी कि आयनिक आबंध है, उससे क्या होता है, वीक होता है यानी कि उससे कमजोर होता है। लेकिन जो वांडर वाल्स बल होता है उससे थोड़ा सा स्ट्रांग होता है यानी कि उससे मजबूत होता है, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन आबंध है वो क्या होता है कि जो आपका सहसंयोजी आबंध होता है और आयनिक आबंध होता है उससे तो वीक होता है, लेकिन जो आपका वांडर वाल्स बल होता है उससे क्या होता है, या थोड़ा सा आपका यानी कि उससे स्ट्रांग होता है। क्लियर ना। तो होता क्या है हाइड्रोजन आबंध, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आबंध, इसमें आपको हाइड्रोजन तो दिया ही गया है, ठीक ना। यहाँ से आपको क्लियर हो जा रहा होगा इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ही होगा। क्लियर ना। अब देखिए, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन जब किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है तो वहां पे जो आबंध बनता है उसी आबंध को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। क्लियर ना। यानी कि जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से क्या करता है, अटैच होता है, वो भी डायरेक्ट, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर ना। और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में आपका केवल 3 रहेगा। कौन कौन से रहेगा भाई, आपका फ्लोरीन रहेगा, एक तो ऑक्सीजन रहेगा, और एक तो क्या रहेगा, आपका नाइट्रोजन रहेगा। यानी कि अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से सीधा अटैच है, सीधा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो आबंध बनेगा उसी आबंध को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, ठीक ना। तो इनमें आपका जो है कि वो क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन आबंध पाया जाएगा। दरअसल होता क्या है, देखिए, यही अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में आपका केवल यही 3 ही आपका एलिमेंट रहेगा, या तो फ्लोरीन रहेगा, या तो ऑक्सीजन रहेगा, या तो आपका नाइट्रोजन रहेगा। और इसका सीरियल वाइज यही से आप यानी कि ऐसे ही आप सीरियल वाइज इसको याद रखेंगे, क्योंकि सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो आपका कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है, और इसके बाद आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, इसके बाद आपका क्लोरीन होता है, ठीक ना। और कहीं कहीं पे यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो है कि वो कार्बन को भी लिया जाता है, कि कभी कभी ये भी आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरह एलिमेंट की तरह से कार्य करने लगता है। क्लियर ना। तो आगे आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप केवल 3 ही को ध्यान रखेंगे। इसी से अगर जो हाइड्रोजन है वो अगर डायरेक्ट अटैच होता है, जुड़ता है, तो वहां पे जो आबंध बनता है उसी आबंध को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं यानी कि हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। क्लियर ना। जिसको आप फोन के माध्यम से याद कर सकते हैं। फोन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, इसके बाद आपका ऑक्सीजन, और इससे कम आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। क्लियर ना। ये क्रम आप बिल्कुल से याद रखेंगे, यही क्रम इसका होता है। क्लियर। अब देखिए, दरअसल होता क्या है, जैसे जो फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, जो फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। तो जब विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो यह हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है यह अपनी तरफ खींच लेता है। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, जो फ्लोरीन होता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण इसमें डाइपोल जनरेट हो जाता है, यानी कि यह ध्रुवीय बन जाता है।
डाइपोल का मतलब क्या होता है, ध्रुवी, जिसमें दो पोल्स बन सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जिसके कारण देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कौन सा आबंध है तो आपका सहसंयोजी आबंध। और आप जानते हैं जो सहसंयोजी आबंध होता है वह साझेदारी के द्वारा बनता है, यानी कि शेयरिंग से बनता है। जब शेयरिंग तभी होती है कि दोनों का इलेक्ट्रॉन मिड में यानी कि बीच में रखा जाता है, तो दोनों की वहां पे क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। क्लियर ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लोरीन होगा वो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा, वो भी पूर्ण रूप से नहीं खींचता है, आंशिक रूप से खींचता है। जिसके कारण इसमें क्या यानी कि उत्पन्न हो जाते हैं, डाइपोल उत्पन्न हो जाते हैं। इस पे आ जाता है डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाता है डेल यानी कि एच एफ होता है, ऐसे होता है एच और यहाँ पे एफ होता है। जिसके कारण इस पे आ जाता है डेल पॉजिटिव का चार्ज, इस पे आ जाता है डेल नेगेटिव का चार्ज। क्लियर ना। अब देखिए इसमें पोल जनरेट हो गए, यानी कि कैसा हो गया, पोलर हो गया, यानी कि ध्रुवी हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसी और पॉजिटिव और निगेटिव के साथ जो आपका एच होता है, इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाते हैं आपस में। क्लियर ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सीधा जुड़ता है, तो वहां पे जो आबंध बनता है उसी आबंध को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए एच का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जो एच होता है, हाँ ठीक है, इतना बात तो आपको क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। अब देखिए जो हाइड्रोजन आबंध होता है उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, इसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, डॉटेड लाइन से, ऐसे। जो हाइड्रोजन आबंध होता है इसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यानी कि रूल है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको प्रदर्शित करने का नियम यही होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। जहाँ पे भी डॉटेड लाइन दिखा रहा है यानी कि रहेगा, वहां पे आप समझ जाइएगा कि वहां पे कौन सा बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप ले लें एच और एफ, जैसे अगर आप ले लें एच और एफ, एच एफ आपका हो जाए, फिर यहाँ पे आपका और मॉलिक्यूल हो जाए एच, यहाँ पे एफ, फिर यहाँ पे हो जाए आपका एच और यहाँ पे एफ, ठीक ना। इसके मध्य यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए इसके मध्य क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन आबंध बन जाएगा। यहाँ भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आबंध बन जाएगा। यहाँ पे भी और रहेगा एच और एफ, इसके मध्य भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आबंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, हाइड्रोजन आबंध बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए एक डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है इसको। क्लियर ना। यानी कि जो एच होता है इसकी शेप ऐसी होती है, जो एच के ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इसकी शेप ऐसे देखने को मिलती है। यहाँ पे यह जो बॉन्ड एंगल होता है यह करीब करीब 140 डिग्री के करीब होता है, यानी कि यह जो बॉन्ड एंगल होता है वो करीब करीब कितना होता है बाबू, आपका 140 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही ना। तो ये है आपका यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आप समझ रहे होंगे क्या एच जो है, एच के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं, आपका डिफरेंट ग्रुप भी हो सकता है। आपका यहाँ पे सेम ग्रुप दिखाया गया है लेकिन डिफरेंट ग्रुप भी यहाँ पे उपस्थित हो सकता है। जैसे भाई आपका हाइड्रोजन आप ले लें जल, यानी कि H2O आप ले लें, आपका H2O हो जाए और आपका क्या हो जाए NH3 यानी कि अमोनिया हो जाए। यहाँ पे भी दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। देखिए कैसे होगा, देखिए OH, यहाँ पे आपका H2O का हो गया। अब देखिए जो नाइट्रोजन है H, N, यहाँ पे आपका H हो जाएगा और यहाँ पे आपका H हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, हाइड्रोजन आबंध हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका अगला H, O, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे आपका H और N, यहाँ पे क्या हो जाएगा N, यहाँ पे H, यहाँ पे H। देखिए इसके बीच भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसके बीच भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है ऑक्सीजन। और यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, यहाँ भी आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है, यहाँ भी आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो ये सभी के सभी यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। तो यही आपका यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आबंध है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन आबंध होता क्या है।
क्लियर ना। तो हाइड्रोजन आबंध जो होता है, जब हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, वो भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सीधा जुड़ता है, तो वहां पे जो आबंध बनता है उसी आबंध को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। अब जो हाइड्रोजन आबंध होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है हाइड्रोजन आबंध, दो प्रकार का। एक होता है अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, दूसरा होता है अंतःअणुक हाइड्रोजन आबंध। क्लियर ना। यानी कि जो हाइड्रोजन आबंध होता है वह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध और दूसरा क्या होता है, अंतःअणुक हाइड्रोजन आबंध। यानी कि जो हाइड्रोजन आबंध होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, अणुक हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध, और दूसरा होता है अंतःअणुक हाइड्रोजन आबंध, अंतःअणुक हाइड्रोजन आबंध, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और इसको जो है कि बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, बॉन्डिंग। क्लियर ना। तो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको आप क्या बोलते हैं, अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, और क्या बोलते हैं, अंतःअणुक हाइड्रोजन आबंध। क्लियर ना। अब देख लेते हैं कि अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। क्लियर, इसको नोट करिए। हो गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से कि अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। क्लियर, मिटाएं। चलिए अब देखिए जो अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध होता है, जो अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध होता है, यह अंतरा का मतलब देखिए क्या होता है कि यह बाहर बनेगा। बाहर कहने का मतलब यह दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनेगा। यानी कि जब समान या अलग अलग दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो वहां पे आपका कौन सा बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध होता है। क्लियर ना। तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल अभी हमने वही दिया था आपका, जैसे आपका NH3 था, जैसे आपका NH3 था, ठीक ना, और इसके बाद H2O था, इसके बाद आपका HF था। तो ये सभी जो और सब बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, तो ये सभी जो होते हैं ये कैसे होते हैं बाबू आपका, यानी कि इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। जैसे वही आपका मान लीजिए आपका C2H5OH हो जाए, ये आपका इथिल अल्कोहल है, और आपका ये आपका है H2O के बीच भी बन सकता है। जैसे आपका H2O के बीच में कैसे बनेगा, O यहाँ पे H, यहाँ पे आपका H हो जाए, फिर यहाँ पे H O यहाँ पे H हो जाए, फिर यहाँ पे H O यहाँ पे H हो जाए। देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समान प्रकार के अणुओं के मध्य बन रहा है, लेकिन देखिए दो अलग अलग, यानी कहने का मतलब जो आपका अणु H2O के हैं ये बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ रहे हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे, अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। जैसे आपका इथिल अल्कोहल हो जाएगा, इसमें भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। जैसे आपका C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे O और यहाँ पे H हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए H O यहाँ पे H। क्लियर ना। अब यहाँ पे देखिए बाबू आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, आपका हाइड्रोजन आबंध बन गया। क्लियर ना। इसीलिए जो एथिल अल्कोहल होता है वो जल में क्या होता है, विलेय होता है, जो आपका C2H5OH है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक जो है
तो यह आपका जल में नहीं घुलना चाहिए, लेकिन इसके मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, जिसके कारण यह जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, यानी कि सॉल्युबल हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जैसे गलनांक और क्वथनांक में इसका बहुत रोल होता है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, जो आपका विलेयता होता है, सॉल्युबिलिटी, इसमें भी यह बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्लियर ना, जो सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है, क्यों है नहीं है, ये सब आगे हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। क्लियर ना, तो ये बाबू आपका हो गया अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध, यानी कि जब दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसी को आप क्या बोलते हैं, अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप बोलते हैं। क्लियर ना, अब ये आपका पहला प्रकार हो गया कि अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। क्लियर, अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो इसका दूसरा प्रकार था, क्या था, अंतःअणु हाइड्रोजन आबंध, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।